जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु मोर यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ओडिशा को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तो आज आम जेटीर गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक आरटीई विषय रे भलरे पढ़ा। तेज आसतु स्टार्ट करिया। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट इट कम्स इन 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009 रे यह आमर पार्लियामेंट रे बिल गृहीत होता एवं यह संपूर्ण भाव में इम्प्लीमेंटेशन जोड़ा कि आमर 1 एप्रिल 2010 रे होता। RTE रो ऑफिशियल नेम RCFCE जोड़ा कि आम कहे राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जोटा कि आमर 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत पिलामानकु बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान कराजिबो। एठारे आमर सीसी इज वेरी मच मोर मैंडेटरी। सीसी बहुत भाव आमर मैंडेटरी। सीसी रो फुल फॉर्म होची आमर सीसी माने आमर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जोटा हम कहूचे सीसी। तो आर्टिकल 21A रे आमर मेंशन अच्छी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जोटा कि 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत आमर पिलामानकु बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान कराजिबो। एवं आर्टिकल 45 रे मेंशन अच्छी अंगनवाड़ी पिला जोटा कि आम कहे 3 वर्ष ରୁ 6 वर्ष को आमर बेसिक एजुकेशन राइट टू एजुकेशन समस्ते निश्चित भाव में पिला माने पाठ पढ़िया दरकार। यह एवं ये आर्टिकल 45 रे ECCE रो मेंशन मध्य अच्छी। ECCE रो फुल फॉर्म होची आमर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एठारे पिला मानकर अर्ली चाइल्डहुड टाइम रे सेमानकर केंति केयर निया माने केयर करा जिवो तार एजुकेशन संबंधी एठारे सब तथ्य विवरणी दिया जाइछि। चिल्ड्रेन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 6 ईयर ECCE रे आमर 6 वर्ष रु कम बयस पिला माने एठारे समस्त पाठ पढ़िबे। तो यही कॉन्सेप्ट आर्टिकल 45 रे मेंशन अछि एवं राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ए सब तथ्य सब आमर आर्टिकल 21A रे मेंशन अछि। ए दुईटी आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट RTE पई। RTE रे मुख्यतः आमर 7टा चैप्टर एवं 38 टी सेक्शन रही। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 Amendment Act 2002 inserted Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children। आमर कॉन्स्टिट्यूशन 86 Amendment 2002 जरिया रे आर्टिकल 21 को आमर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा जाइछि, जोटा कि आमर जेटी एग्जाम रे आस्थिला। इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इयर्स एज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन। 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत मान जो एज ग्रुप पिला माने आमर बिलोंग करथुबे सेमानक पई आमर बाध्यतामूलक शिक्षा एटा मेंशन होइछि। एवं डिजेबल चिल्ड्रेन मानक पई 6 ରୁ 18 वर्ष पर्यंत माने शिक्षा फ्री एजुकेशन रहिबो ताहाटरे रहितला। एवं अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी को अकॉर्डिंग रे 7 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत यह थिला। एवं RTE रे मेंशन रही जे आमर एज अकॉर्डिंग आम पिला को सब एडमिशन कराइबा। एज अकॉर्डिंग पिला को एडमिशन करेले कौन हम ना जो पिला माने कौन भी कारण से माने तांकर एज अकॉर्डिंग पिला पाठ पढ़ी पारि नांती कौन दारिद्र्यता कारण हो बा अन्य कौन कारण हो से माने एज अकॉर्डिंग पिला को एडमिशन करेले से माने तांकर जो ओवरलैपिंग हेई थांता जो पिला माने बड़ तांकर हेई थिबे किंतु तांकर पुणी प्रथम क्लास पाठ पढ़िबे तो ताहा सेमानक पई ठीक नुहे। सो एज अकॉर्डिंग पिला को एडमिशन करा जिबा उचित। एलिमेंटरी एजुकेशन साधारणतः प्रथम रु नहीं अष्टम श्रेणी पर्यंत एवं से दुईटी सेक्शन जाऊँ आम निश्चित जाचु। प्राइमरी एजुकेशन जोटा कि आमर 1 to 5 ईयर एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन 6 ରୁ 8 ईयर। गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट नो डिटेंशन पॉलिसी एगुड़ा पुणी आम पढ़ा सबू जो सेक्शन अच्छी RTE आग स्लाइड रे आम सब पढ़ा। तो नो डिटेंशन पॉलिसी रो अर्थ कौन? नो डिटेंशन पॉलिसी मीन नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक इन ए क्लास आफ्टर अंटिल दे कंप्लीट एलिमेंटरी एजुकेशन। जिते बेल पर्यंत पिलाटी तार एलिमेंटरी एजुकेशन न कंप्लीट करिछि से ताकू आमे तो फेल करि परिबा नाही। कौन पिला को आमे 8 क्लास न कंप्लीट होला पर्यंत आमे ताकू फेल करि परिबा नाही। यही नो डिटेंशन पॉलिसी। अमेंडमेंट 2019 रे मेंशन अच्छी जे 5th क्लास और 8th क्लास रे जदि पिलाटी बारंबार फेल हुए ताकू रिमेडियल टीचिंग दे आमे नेक्स्ट एग्जाम दबार सुजोग दवा। तो ओवरऑल
आरटी आसबार बहुत ही बेनिफिट रही जोटा कि आमर आगरू बहुत शिक्षा एक बहुत बाधक परिस्थिति थिला किंतु आरटी आसवा पर आमर स्ट्राटेजी स्टडी बहुत फ्लेक्सिबल हो इंडियन एजुकेशन स्कूल सिस्टम रे। तो आम ये कौन शिखिलु ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पिला से प्रोवाइड कला मिनिमम नॉर्म फॉर स्कूल मिनिमम नॉर्म रूल रेगुलेशन आम शिखिले करिकुलम एडाप्टेशन करिकुलम स्टैंडर्ड सब शिखिले। तो आरटी कौन प्रोहिबिट करे आरटी आमको कौन कौन प्रोहिबिशन प्रोवाइड करे। फर्स्ट प्रोहिबिशन होची फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हारासमेंट। फिजिकाली पनिशमेंट क्या आम करें ना क्या शारीरिक दंड आम दे पारिबा नहीं कि मेंटाली आम क्या हारास करें ना एक दंडनीय अपराध बोली आरटी कहले। सेकेंड होची स्क्रीनिंग टेस्ट प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मानकर एडमिशन प्रोसीजर रे स्क्रीनिंग टेस्ट आउ रहिबो नाही। कौन पाई स्क्रीनिंग टेस्ट प्रथम जानतु स्क्रीनिंग टेस्ट माने कौन एग्जामाइन टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु मे हैव एनी डिजेबल और सिम्पटम्स। स्क्रीनिंग टेस्ट प्रोसीजर माध्यम आम प्रत्येक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर कौन डिजीज अच्छी कौन सिम्पटम अच्छी इच एंड एवरीथिंग आम जापर माने जना पड़ता जोटा कि नेगेटिव गोटे पिला को आम जो क्लास एडमिशन करोचे से जब आम आइडेंटिफाई करवा जे यार ये डिजीज अच्छी तार से डिजीज अच्छी एगुड़ा आइडेंटिफाई कर पिला को पाठ पढ़ेगा दैट इज नेगेटिव। तो आरटी यहाँ प्रोहिबिट कले। कैपिटेशन फी जो एडमिशन टाइम पीरियड रे जो कैपिटेशन फी किसी फी नौले ताकू बैन करागला। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर जो प्राइवेट ट्यूशन थिला ताकू भी मध्य पढ़ाई पारिबो नाही। एटा सेक्शन 28 रे हमर मेंशन अछि। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकग्निशन बिना स्वीकृति प्राप्त होइतिबा स्कूल केबे भी रन आउट करि पारिबो नाही। प्राइमरी एजुकेशन एवं अपर प्राइमरी एजुकेशन निश्चिंत भाव डेभलप हवा दरकार एवं प्रत्येक गाँव गोटे किलोमीटर एरिया भितर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन रहिबा दरकार प्राइमरी स्कूल रहिबा दरकार एवं 3 किलोमीटर डिस्टेंस भितर अपर प्राइमरी स्कूल रहिबा दरकार। यह आरटी रो रिकमेंडेशन थिला। तापर जी आम एम कौन एम कहूँ ना इट एम्प्लॉय एन एजुकेशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी स्ट्रेस फियर। मेनली आमर आरटी कौन कला ना जोटा कि आमर फ्री कला एंजाइटी स्ट्रेस फियर एगुड़ा सब दूर करने आमको आरटी बहुत हेल्प कला। द लॉ केम इन टू इफेक्ट इन द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर। जम्मू काश्मीर को छाड़ी दे इंडिया रो ओवरऑल सबू स्टेट रे आरटी इम्प्लीमेंट होता 1 एप्रिल 2010 ठारू। इंडिया बिकम वन ऑफ द 135 कंट्री टू मेक एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रत्येक पिला पाई इंडिया गोटे फंडामेंटल कौन एवरी चाइल्ड पाई फंडामेंटल राइट होगा कौन आरटी गोटे फंडामेंटल राइट होगा एवं इंडिया 135 कंट्री नाम परिगणित है। द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी अंटिल 18 ईयर ऑफ एज इज लेड डाउन अंडर ए सेपरेट लेजिस्लेशन। ये एक्ट कौटी कहगला ना द पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट कहगला। तो ये आम आगु भी पढ़ीचु 18 वर्ष पर्यंत पिला को पाठ पढ़ा दरकार बेसिक एजुकेशन फ्रीली मिलवा दरकार। यहाँ डिजेबिलिटी एक्ट रे पीडब्ल्यूडी एक्ट रे कहुई। ड्यूटी ऑफ पेरेंट कौन ड्यूटी ऑफ पेरेंट हूँ इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंटरी स्कूल रे पिला मानू एडमिट करवा दरकार बोली आरटी ड्यूटी ऑफ द पेरेंट कहते जोटा कि आमर आर्टिकल 51 ए के रे लिखाई एवं यह आमर फंडामेंटल ड्यूटी बोली आम कहीपर पार्ट 4 ए रे मेंशन अच्छे। बहुत ही इम्पोर्टेंट गोटे क्वेश्चन बार बार सब आम पेडागोजी जो भी जो एग्जाम आसूँ पचारूँ जोटा आमर पुपिल एंड टीचर रेशियो बार बार पचारूँ। तो आम प्रथम जाना एलिमेंटरी एजुकेशन जोटा फास्ट हूँ प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5। तो गोटे वर्ष रे पिला को आम केते दिन पाठ पढ़ा ना 200 दिन आम पिला को आम पाठ पढ़ा गोटे वर्ष रे एवं टोटाल 800 घंटा पढ़ाइबा एवं डेली 4 घंटा लेखा से पाठ पढ़ा दरकार। एवं टीचर स्टूडेंट रेशियो जदि आम कह प्राइमरी एजुकेशन रे 1:30 रहा दरकार। प्रत्येक 30 जन स्टूडेंट भितर जन टीचर रहा दरकार। अपर प्राइमरी जोटा कि आमर 6 ରୁ 8 क्लास बिलोंग करुच्ची। टोटाल दिन संख्या हूँ 220 दिन। टोटाल घंटा केते घंटा पिला को आम पढ़ा दरकार अपर प्राइमरी एजुकेशन रे ना 1000 घंटा एवं डेली से 4.5 आवर लेखा पढ़ा दरकार। यहाँ
भूल लिखाई 5 to 5.5 आवर ड्यूटी नेग्लेक्ट करेंगे 4.5 आवर डेली पिला माने पढ़िया दरकार अपर प्राइमरी एजुकेशन पिला माने एवं टीचर एवं स्टूडेंट रेशियो होची हमर अपर प्राइमरी केस रे कोन ना 1:35 प्रत्येक 35 टा स्टूडेंट रे हमर जणे टीचर रहिबे एवं हमको वीकली 45 आवर लेखा पढ़िया दरकार जोटा आम कहे मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर फॉर वीक फॉर द टीचर मिनिमम नंबर ऑफ आवर पढ़िया दरकार वीक रे 45 घंटा निश्चित भाव पढ़िया दरकार आउ गोटे टॉपिक रहिला कौन ना एडमिटेड चिल्ड्रेन जदि आमर अप टू 60 पर्यंत पिला माने रहिले तार नंबर ऑफ टीचर होचन केते ना 2 जण लेखा टीचर रहिबे एवं 61 ରୁ 90 आमर पिला रहिले सेठी 3 जण टीचर दरकार हबो एवं 91 ରୁ 120 रहिले 4 जण लेखा टीचर दरकार एवं एभव 150 पिला हे गले 5 जण टीचर को समेत जणे हेड टीचर रहिबे हेडमास्टर रहिबे एही होची आमर ओवरऑल आरटीई राइट टू एजुकेशन एक विषय रे बुझेबा को चेष्टा कली आशा करूँ आप बुझीपारे एवं एबे मेनली आम डिस्कस करवा आरटीई एक्ट रे कौन कौन चैप्टर अच्छी कौन कौन सेक्शन अच्छी तार विविडली भलसे आम क्लारिटी सब बुझा टे जो आम कही जे आम कही 7टी चैप्टर अच्छी तो चैप्टर 1 रे आमर 2टी सेक्शन जाऊँगी डेफिनेशन ऑफ फास्ट चैप्टर हूँ आमर डेफिनेशन ऑफ आरटीई रो डेफिनेशन रो कथा कही एवं सेकेंड चैप्टर रे आमर 3 ରୁ 5 पर्यंत आमर सेक्शन जाऊँगी जोटा कि आमर राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ए विषय वर्णना कर सेकेंड चैप्टर 3 हूँ आमर 6 ରୁ 11 ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कौन ड्यूटी रहा लोकल अथॉरिटी कौन आमर रोचे ड्यूटी पेरेंट कौन ड्यूटी विषय कहूँ आमर चैप्टर 3 चैप्टर 4 कहूँ 12 ରୁ 28 जोटा कि आम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर एवं स्कूल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ए विषय आमर चैप्टर 4 कहला चैप्टर 5 29 ରୁ 30 जोटा कि करिकुलम एंड इवैल्यूएशन विषय कही करिकुलम माने कौन ना करिकुलम माने हूँ आम गोटे ब्रॉडर टर्म जोटा कि करिकुलम भितर आमर स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी आमर स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो गला एनीथिंग जीव गोटे करिकुलम भितर सब किसी जीव आमर स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट सब या भितर इंक्लूड हो रही है एंड इवैल्यूएशन वैल्यू जजमेंट एसेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एसेसमेंट माने आम केवल कलना करवा इवैल्यूएशन माने होची हम वैल्यू जजमेंट यही टर्म गुड़ाक आम आरटीई रो 5 नंबर चैप्टर रे जाउची 6 नंबर चैप्टर कौन कहूँ ना सेक्शन जाउची आम 31 ରୁ 34 प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन मानकर राइट रो प्रोटेक्शन करुची आमर 6 नंबर चैप्टर रे 7 नंबर चैप्टरटा 35 ରୁ 38 जो कि मिसलेनियस एटा एत इंपोर्टेंट नहीं मेनली 6 नंबर पर्यंत निश्चिंत मन रखिले आमर जो आगामी जूनियर टीचर एग्जाम होगा आसूची हम तो आम भल स्कोर कर फास्ट जा चैप्टर 1 रो सेक्शन 1 डेफिनेशन ऑफ आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट जरिया तार डेफिनेशन विषय कही सेक्शन 1 सेक्शन 2 हूँ आमर कौन ना डेफिनेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस एसएमसी ईडब्ल्यूएस माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी चाइल्ड गिफ्टेड चाइल्ड एम विषय सेक्शन 2 रे आमर मेंशन अच्छी तापर जी आम नेक्स्ट हूँ चैप्टर 2 रो सेक्शन 3 कौन कहूँ एज ग्रुप कथा कही जोटि कि आम पढ़ी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कथा नॉर्मल पिला 6 ରୁ 14 वर्ष और डिजेबल पिला 6 ରୁ 18 वर्ष फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सेक्शन 4 कहूँ कौन ना एज अकॉर्डिंग क्लास रे आम पिला को एडमिशन करवा एज अकॉर्डिंग आम क्लास रे पिला को एडमिशन करवा जमती कि स्पेशल प्रोविजन रही चिल्ड्रेन को से जो पिला माने एप्रोप्रिएट एज रे स्कूल एडमिशन होना से आम डायरेक्ट तांकर एज अकॉर्डिंग क्लास रे एडमिशन करवा यहाँ आमर सेक्शन 4 कहूँ सेक्शन 5 कौन कहूँ ना राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल गोटे स्कूल आ गोटे स्कूल को पिला माने चाहिए ट्रांसफर हो पारे राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल तापर नेक्स्ट चैप्टर 3 सेक्शन 6 ड्यूटी टू एस्टाब्लिश स्कूल जड़े चाहिए स्कूल एस्टाब्लिशमेंट करें यहाँ हूँ आम कौन सेक्शन 6 सेक्शन 7 हूँ फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी
फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी जोठारे कि सेक्शन 7 ये बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जोटा कि आमर सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट को रेशियो कौन ना 65:35 फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी आमर ओवरऑल ऑल इंडिया रे स्टेट जदि 35% फाइनेंस दौरान सेंट्रल देवे के 65% किंतु आमर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट गुड़ाक अच्छी सेठारे स्टेट 10% इम्प्लीमेंट देले सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देवे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गुड़ाक सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही अवदान रही डेवलपमेंट तापर जीवा सेक्शन 8 रे कौन कहूँ ना ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ड्यूटी कौन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ड्यूटी कौन जमती कि मिड डे मिल होगला बुक प्रोवाइड करवा होगला कौन से डेवलपमेंट प्लान होगला स्कूल एगुड़ाक ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट को ड्यूटी एगुड़ाक डेवलपमेंट करेंगे सेक्शन 9 कहूँ ड्यूटी ऑफ द लोकल अथॉरिटी कहले से लोकल स्पेसिफिक एरिया रे जो गाँववासी मैंने थे लोकल स्पेसिफिक कई थे तो से लोकल अथॉरिटी ड्यूटी भी किसी रही सेक्शन 9 रे कहते और सेक्शन 10 कौन कहूँ ना ड्यूटी ऑफ पेरेंट एंड गार्डियन को किसी ड्यूटी रही सेक्शन 10 रे कहूँ सेक्शन 11 टू प्रोवाइड प्री स्कूल सेक्शन 11 कहूँ आम प्री स्कूल प्रोवाइड करवा दरकार प्री स्कूल अर्थात अंगनवाड़ी नेक्स्ट चैप्टर 4 ये आम 17टा सेक्शन जाऊँगी सेक्शन 12 यहाँ इंपोर्टाटा जोटा कि जेटी एग्जाम आसाला सेक्शन 12 हूँ कौन ना 25% रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मानक 25% रिजर्वेशन रहा सेक्शन 12 कहूँ वेरी मच इम्पोर्टेंट सेक्शन 13 कौन कहूँ ये ना नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन पाई कौन सी प्रकार कैपिटेशन फी पैसा नेबे नहीं कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर करवा उचित नुहे बोली सेक्शन 13 कहूँ सेक्शन 14 प्रूफ एज फॉर एडमिशन करने कौन सी प्रूफ एज पिला को आम एडमिशन डिनाई करिपरिबा नहीं सेक्शन 15 हूँ नो डिनाइल ऑफ एडमिशन माने कौन सी मात्रा भी तुम एडमिशन मना कर सेक्शन 14 कहूँ जे तुम एज प्रूफ नथिले एडमिशन मना कर सेक्शन 15 कहूँ तुम कौन सी क्षेत्र में कौन मन इच्छा तुम मना कर एडमिशन करने यहाँ सेक्शन 15 कहूँ सेक्शन 16 हूँ आमर नो डिटेंशन पॉलिसी आगुटा मुझे बुझे नो डिटेंशन पॉलिसी कहार अर्थ हूँ आम एलिमेंटारी एजुकेशन कंप्लीट नहला पर्यंत पिला को आम फेल करें एटा भी इम्पोर्टेंट अच्छी सेक्शन 17 भी इम्पोर्टेंट कौन ना प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हारासमेंट टू चाइल्ड को आम कौन सी प्रकार फिजिकल पनिशमेंट बा मेंटल हारासमेंट करवा नहीं ताहा प्रोहिबिट हवा दरकार सेक्शन 17 कहूँ बहुत इंपोर्टेंट यहाँ मन रखा दरकार निश्चित भाव एग्जाम बहुत बार आसूची सेक्शन 17 सेक्शन 18 कहूँ नो स्कूल टू बी एस्टाब्लिश विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन विदाउट गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन रे कौन सी स्कूल एस्टाब्लिश करें यहाँ सेक्शन 18 आम पढ़लु कौन सेक्शन 6 रे पढ़ीलु जे ड्यूटी टू एस्टाब्लिश स्कूल नहीं कि जो आम कौन सी स्कूल को एस्टाब्लिश कर ड्यूटी रही सेक्शन 6 रे किंतु सेक्शन आमर 18 कहूँ बिना स्वीकृति प्राप्त होते तुम कॉलेज के स्कूल खुली पार ना पर डे फाइन 10,000 हम बोली मेंशन अच्छी सेक्शन 19 हूँ नॉर्म एंड स्टैंडर्ड किसी नॉर्म रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड रही ऑल स्कूल मस्ट फुलफिल नॉर्म विदिन द 3 ईयर 3 वर्ष भितर नॉर्म फुलफिल करवा जरूरी अटे सेक्शन 20 कौन ना पावर टू एमेंड शेड्यूल जिते सब आम शेड्यूल अच्छी तार एमेंडमेंट हवा जरूरी सेक्शन 20 कहूँ आउ गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन 21 जोटा कि आम स्कूल मैनेजमेंट कमिटी SMC स्कूल डेवलपमेंट स्कूल मैनेजमेंट केमी हम क्लासरूम मैनेजमेंट केमी हम एगुड़ा SMC जरिए सेक्शन 21 बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन 21 SMC सेक्शन 22 आसीगला आमर कौन ना SDP कह अर्थ स्कूल डेवलपमेंट प्लान माने SDP सब प्रकार जो सब स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो स्कूल डेवलपमेंट एरिया करिकुलर डेवलपमेंट को करिकुलर डेवलपमेंट सबू सेक्शन 22 रे जीवो हमरा SDP रे जीवो सेक्शन 23 जोटा कि आमर आउट इंपोर्टेंट जोटा कि आमर क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर
जो टीचर होगापाई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आम आजिकल ओटीटी ओस्टेट सीटेट एगुड़ा दरकार मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी क्वालिफिकेशन क्या द्वारा रिकग्निशन मिलवा दरकार ना एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पाखर रिकग्निशन मिलले ही जड़े पिला कौन हो पार टीचर हो पार। सेक्शन 23 सेक्शन 24 कहूँ आमर कौन ना ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टीचर कौन ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है सेक्शन 24 टीचर कौन ड्यूटी रही है दायित्व कौन ये सब कथा कहूँ सेक्शन 24। सेक्शन 25 पुपिल टीचर रेशियो कह अर्थ हूँ जो पूर्वर मुझे बुझे जो पुपिल टीचर रेशियो कह अर्थ हूँ टीचर स्टूडेंट रेशियो कौन प्राइमरी एजुकेशन रे आमर गोटे टीचर थिले 30 स्टूडेंट रहा निश्चित भाव जरूरी 30 स्टूडेंट जड़े जड़े टीचर रे एवं अपर प्राइमरी रे 35 स्टूडेंट जड़े टीचर रे यह कहुए आमर पुपिल टीचर रेशियो। सेक्शन 26 देयर शुड नॉट बी मोर देन 10% पोस्ट ऑफ टीचर वैकेंट इन एनी स्कूल माने 10% रु अधिका पोस्ट टीचर पोस्ट आमर वैकेंट रही पार नहीं कौन सी स्कूल रे भी। सेक्शन 26 यह आमर वर्णना कराई। सेक्शन 27 जोटा कि प्रोहिबिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पज टीचर को आम कौन प्रकार नॉन एजुकेशनल पर्पज रे इन्वॉल्वमेंट करें ना है कौन प्रकार नॉन इन्वॉल्वमेंट आम करें ना नॉन एजुकेशनल पर्पज रे टीचर को एडमिशन माने टीचर को आम इन्वॉल्व करें ना नॉन एजुकेशनल पर्पज रे जमती कि टीचर को आम इलेक्शन ड्यूटी लगे पारिबा एमती किसी टर्म अच्छी किसी ड्यूटी से आपको कहीदे से ही कम ही पिला आम लगे पारिबा अर्थात अन्य कौन कार्य टीचर को तुम आम लगे पारिबा नहीं मेन काम जो गवर्नमेंट काम लगे पारे सेंसस वर्क रे लगे पारे कौन सी डिजास्टर रिलीफ वर्क होगला कौन सी इलेक्शन रिलेटेड वर्क होगला एगुड़ाक RTE 2009 रे मेंशन अच्छी टीचर को अपॉइंटमेंट करा पारिबो किंतु कौन प्रकार जदि आमर कौन डिजीज आसला पल्स पोलियो प्रोग्राम एगुड़ाक कौन टीचर को आम लगे पारिबा नहीं ये निश्चिंत मन रखा दरकार। तापर आमर सेक्शन 28 प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर प्राइवेट ट्यूशन करें ना प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर प्राइवेट ट्यूशन करें नहीं सेक्शन 28 मेंशन अच्छी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चैप्टर 5 रे दीटा सेक्शन अच्छी सेक्शन 29 कहूँ करिकुलम एंड इभालुएशन प्रोसीजर करिकुलम जोटा मुझे कही गोटे ब्रॉड टर्म जोटी कि आमर सब प्रकार स्कूल डेवलपमेंट प्लान मैनेजमेंट कमिटी सब किसी मेंशन जाऊँगी करिकुलम रे एवं इभालुएशन सिस्टम वैल्यू जजमेंट सिस्टम आमर एगुड़ा सब जाऊँगी कौटी ना सेक्शन 29 रे जाऊँगी। सेक्शन 30 नो बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल ए स्टूडेंट कंप्लीट हिज एलिमेंटरी एजुकेशन जिते बेल पर्यंत पिलाटा तार एलिमेंटरी एजुकेशन न कंप्लीट कर कौन प्रकार बोर्ड एग्जामिनेशन करिवो नाही मानते बोर्ड एग्जामिनेशन देव ना सेक्शन 30 रे मेंशन अच्छे। नेक्स्ट चैप्टर आमर 6 सेक्शन 31 NCPCR जोटा कि आमर नेशनल करिकुलम जोटा आम कहे NCPCR आमर सेंटर एगुड़ा हूँ सब कौन ना आम एगुड़ा हूँ आम मॉनिटरिंग अथॉरिटी एम सब मॉनिटरिंग अथॉरिटी गुड़ा जोटा कि आमर सेंटर पाई NCPCR एवं स्टेट पाई SCPCR तो NCPCR रो फुल फॉर्म कौन नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यह सेंटर पाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्षेत्र में लागू हम और स्टेट रे SCPCR जो कहे स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एवं एगुड़ाक इम्प्लीमेंट किए करते ना से RTE एक्ट ऑफ इंडिया नेशनल लेवल NCPCR स्टेट लेवल SCPCR इम्प्लीमेंट होता है। तब जावा सेक्शन 32 यहाँ हूँ कौन ना ग्रीभांस रिड्रेसल रिलेटेड लिखाई आमर कौन ना प्रोवाइड ए मेकानिज्म टू फिल कंप्लेंट अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ ए चाइल्ड राइट टू एजुकेशन जदि चाइल्ड राइट टू एजुकेशन ताको जदि के वायोलेशन करे कौन
प्रोब्लेम क्रिएट करे ताको आमे ग्रीभांस दे परिबा ग्रीभांस को रिएड्रेस करि परिबा सेक्शन 32 कहूची मस्ट बी सॉल्व इन 3 मंथ्स एवं 3 मास भितरे एटा सॉल्व होबार प्रपोजल रही। सेक्शन 33 कहूची एनएसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सेंटर रे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सेक्शन 33 एवं सेक्शन 34 एसएससी जोटा कि हमरो स्टेट एडवाइजरी काउंसिल एमाने एडवाइजरी काउंसिल एडवाइजरी करती स्टेट को हमरो एसएससी आउ नेशनल लेवल ले एनएससी। लास्ट सेक्शन लास्ट हमरो चैप्टर 6 तापर हमरो लास्ट सेक्शन 7 अछि चैप्टर और लास्ट चैप्टर 6 टा हमरो सरीला ना हां 6 टा सरला लास्ट हमरो 7 नो केवल सेक्शन 38 टा मन रखंतु आ बेसी दरकार नै। सेक्शन 6 कोन सेक्शन 6 सॉरी चैप्टर 6 रो हमर सेक्शन 38 होछ हमर पावर टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल गवर्नमेंट करो पावर एप्रोप्रिएट पावर रही छी किछि रूल को तैयारी करिया पई सेक्शन 38 यह डिस्क्राइब करूची। तो एही हला आरटी रो सब इम्पोर्टेंट चैप्टर एवं सेक्शन आशा करूची मु आपन को टोटल कांसेप्ट बुझाई पारी छी। तो धन्यवाद थैंक यू एभली इनफॉर्मेटिव वीडियो पाइबा पई मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।